कहा थे कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। अब जो बची है वह कहानी है सारी। कहे कि कल सुबह जो है परिणाम आए के बाद यह तय हो जाए कि सीधी के नगर पालिका के अध्यक्ष को हुई, उपाध्यक्ष को हुई और पार्षद को हुई। हालांकि ये बड़ा चुनाव ऐसे कहा जा लग है कि सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में ही चुनावन का देखा जा लग है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव भी और साथ में दूसरा चुनाव, एक बड़ा चुनाव नगरीय निकाय चुनाव है। पहले चरण के मतदान भी मतगणना हो चुकी, अब द्वितीय चरण के मतदान और मतगणना के जो मतदान हो चुका है, मतगणना कल है। सीधी में हम बैठे हैं और सीधी में कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बैठे हैं। ज्ञान सिंह चौहान हमारे साथ है। तैयारी लगभग पूर्ण है। अब तैयारी में का तैयारी कहे हैं, कहूँ में परिणाम का अपना पचे व्यवस्थित जो है कहे कि डर है। सत्ता के लगातार अपना पचे आरोप लगाए रहे। पहले चरण के जो मतगणना भय ही अभी हाल में हमारे द्वारा पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल से बात की गए, तो उनके द्वारा कई जिला, कई नगर पंचायत और नगर निगम की बात की गए, जिक्र की गया, जहां उनके द्वारा कहा गया कि सत्ता पक्ष के दबाव में गड़बड़ी की गए। ओका लेके कहूँ न कहूँ द्वितीय चरण में कांग्रेस बड़ा फूक के कदम रखे चाहती। वो चाहत यह ही कि यह नगरीय निकाय चुनाव कैसों के यदि हम जीत जाए तो 2023 के कांग्रेस के जो विधानसभा के चुनाव हुए आसान हो जाए। तो यह सब मुद्दा में बात करे खातिर हमारे साथ हैं सीधी के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है भैया। अब कितना मन में आसान्वित है न, कितना चिंता है मन में? देखिए, चिंता तो कोनो बात की नहीं है, और जहाँ आसान्वित की बात करें तो उम्मीदन पर दुनिया टिकी है। जब हम अपने पार्षदन का टिकट दीनहन प्रत्याशिन का, तो वह टाइम पर हम जीते वाले प्रत्याशिन का टिकट सर्वे कराए के दीनहन, और हमका पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जौन सर्वे हम कराएं और जौने वजनदार कैंडिडेटन का हम एबर की पार्षद पद के प्रत्याशी बनाए हैं, हमका वह वार्ड में तो लाभ मिलवे करी जौने से लड़ल रहा। ओके अगल बगल के जौन वार्ड हमें वहाँ में एक कांग्रेस के अच्छा वातावरण उनके कारण बना है, और वह वातावरण में पूरा संगठन वोट बदले के प्रयास करी सी। अभी अपना कहें कि बहुत वजनदार व्यक्ति का दिन है, तो ऐसा तो नहीं कि बहुत वजन वो एक समस्या जैसा केका वजनदार बहुत मानी लगे जे? देखिए, हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी में एबर की चूँकि हम विपक्ष में हैं और लगातार 15 महीना छोड़ दिन जाए तो लगभग चौथो पंचवर्षीय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार ही। ऐसे परिस्थितियन में हमका नगरीय निकाय अपने पक्ष में करे ही, और हम जोन एक पूरा जान फूंक दे, ताकत लगाए दे और ऐसा प्रत्याशी ले आए जैसे अपना जाना चाहे थे कि ऐसा वजनदार की, जैसे कि पूर्व जिला अध्यक्ष आनंद सिंह चौहान जी हैं, दान बहादुर सिंह जी हैं, कुमुदनी सिंह जी हैं, विनोद मिश्रा जी हैं। तो ये मेरे के जोन प्रत्याशी हम बंचे लड़ाए हैं, तो ओखर निश्चित रूप से कहो न कहो हमका वह वार्ड में तो लाभ मिलते रहा, ओके बगलों के वार्ड में लाभ मिल रहा। चूँकि जब एक वरिष्ठ और एक अनुभव वाला आदमी चुनाव लड़त है तो ओके अनुभव के लाभ तो मिला था निश्चित रूप से। निश्चित तौर पर जैसा कह रहे हैं अपना, निश्चित तौर पर एक बड़े चेहरा जब छोट चुनावन में शिरकत करत हैं तो निश्चित तौर पर सीट हाई प्रोफाइल हो जाती। कहे कि मतगणना के रोज़ इन तीनों सीटन पर ज़बरदस्त जो है हंगामा दिखान। हंगामा कैसा दिखान? एक तो ताले बंद करे के पर अपना पचन का चाबी छड़ावे के पर कि भाई तोहरे लॉक सिस्टम नहीं है, तो EVM में दू ताला बंद भे, फिर उसके बाद ताला चाबी रखा गया, अभ्यर्थी रखें। तो मतलब चाहे वार्ड नंबर 7 के जिक्र की जाए जो में आनंद सिंह चौहान जी हैं, तो वहाँ यह आरोप लग कि रात भर पुलिस पिटाई करीस। आनंद सिंह जी के जो सुपुत्र हैं उनका पुलिस केस की जेल में भेज दे। तो मतलब कुल मिला के यदि अपना जो 3 वार्डन के जिक्र कह रहे हैं, और एक थे सीधी विधायक, स्थानीय विधायक है, उनका खुद के वार्ड आए, वार्ड नंबर 22 जहाँ से दान बहादुर सिंह जी लड़े हैं। तो निश्चित तौर पर जैसा अपना बता रहे हैं परिस्थिति बिल्कुल साफ ही, और तीनों सीट हाई प्रोफाइल रही जो उन्हें कहो न कहो लोगन के दिमाग में पूरे नगरीय चुनाव में ओके इर्द गिर्द घूमत जरूर रहा। अब बात कल अपना पचन का यह कहा जाए 2 घंटा में यह सारा हिसाब किताब हो जी।
और यह 2 घंटा का तैयारी का है अपना कि 2 घंटा जैसा अपना के अभी पूर्व मंत्री जी कमलेश्वर पटेल आरोप लगाबर रहे कि सत्ता के दबाव में कहों न कहों जिला प्रशासन काम कर रहा है, मतगणना परिणाम के जो सारणीकरण है एक सही ढंग से काम नहीं कर पावता ही, जो की वजह से कहों न कहों स्थिति यह बना थी कि पक्ष में परिणाम आवत जो है हाथ से चले जाते, वो के खितिर का इंतजाम। देखिए, निश्चित रूप से जो प्रथम चरण के परिणाम आए हैं और जो में से शासन के कार्यप्रणाली रही है तो कहों न कहों संदेह के घेरे में रही है और सत्ता पक्ष ज़्यादा दबाव बनाए के काम करवावे चाहत है। लेकिन हमका उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि जो द्वितीय चरण के चुनाव हो रहा है उसमें खासकर हम सीधी जिला के जो जिला प्रशासन है अब तक लेके जो हमार बात कलेक्टर साहब से हो रही है, एसपी साहब से हो रही है, एसडीएम साहब से हो रही है, जितने बड़े अधिकारी से हो रही है, तो वो जौन एक नियम कानून के तहत काम है जो एक संचालन करे चाहे चुनाव के पूरे कि हमका वह नियम के कितना फॉलो करे के है, उनका वह नियम के कितना फॉलो करे के है, तो अब तक हमार सहयोग कर रहे हैं ठीक ठाक। यदि ऐसा लागत है कि उनका काउंटिंग के दिन दबाव पड़ी तो उसके खातिर कांग्रेस पार्टी तैयार ही है, हम अपन पूरी तैयारी करके रखे हैं कि या ऐसे कैसा हमका निपटे के है और पिछला इतिहास गवाह है कि कौन मेरे के निपटे हैं। कुल मिला के मतलब फुल मूड है अपना के कि यदि कुछ आशंका जाहिर है तो फिर वहाँ परिणाम घोषित ना हुए देव अपना। देखिए, जब हम जिला अध्यक्ष बने हैं तो अपना का हम इंटरव्यू देने रहन और हम जिला प्रशासन का उन दिन आगाह कराए देने रहन। यह तो चुनाव हमरे बने के बाद आवा, हमरे कार्यकर्ता हमरे पार्टी के खिलाफ यह चुनाव भर में नहीं आगे भविष्य में कहों ठे यदि प्रशासन और सत्ता के लोग परेशान करही तो हमका उनके अधिकारन के लड़ाई लड़े खातिर, समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति की लड़ाई लड़े खातिर हम ईंट से ईंट बजावे के काम करब, उनके साथ संघर्ष करे के काम करब, उनका न्याय दिवावे के काम करब। हम यदि अध्यक्ष पद के लेने हैं कांग्रेस पार्टी के तो हम घरे बैठे खातिर नहीं लेने हैं, हम कांग्रेस पार्टी का और जनता के हितन का उनका लाभ पहुँचावे का, उनका हितन के रक्षा करे खातिर यह हम संकल्प लेके कुर्सी में बैठे हैं। चलिए ठीक है, अपना जो बात कह रहे हैं वह यह है कि कुल मिला के जो दायित्व मिला है ओकर पूरे अंतःकरण और अंतर मन से जो है ओकर निर्वहन कर रहे हैं ज्ञान सिंह जी अपना के हिसाब से अपना कह रही है बात। अब बात यह कि भाजपा एक कहो न कहो अपन जो ये चुनाव है नगरीय निकाय चुनाव, सीधी के नगर पालिका के चुनाव है, भाजपा के विधायकों की इज्जत कहते लोग की दाव में लगी है, जिला अध्यक्षों की लगी है, तो कुल मिला के बड़ा चुनाव है। तो एक खितर अपना का लागत है कि भाजपा का कौनो कोर कसर छोड़ी। देखिए, यह तो भाजपा जोन पिछले 18 साल में और खासकर पिछले 8 साल में, चूँकि ये चुनाव 8 साल बाद हो रहा है, जौन बोई सी वह काटी। नगरीय निकाय के चुनाव में यदि 24 वार्ड के अंदर लोगन का सड़क मिली हुई, लोगन के बिजली मिली हुई, लोगन का पानी मिला हुई, लोगन के साफ़ सफाई की व्यवस्था बा हुई, तो यदि ये सारी व्यवस्था पूरी ईमानदारी से करे हुई ही तो जनता उनके साथ रही। न्याय तो जनता का करे का है। तो आवे वाला जो कल के समय है तो जौन एक लोकतंत्र में हम तो एक छोटा सा उदाहरण देवे, ये तो हम बात कह दिन हन मौलिक अधिकारन के, मूलभूत सुविधन के बात कह दिन हन कि जौन बोई नहीं हुआ कटी, हम तो छोटा सा उदाहरण देव। लोकतंत्र में एक व्यवस्था बनी है कि हर 5 साल में चुनाव हो के, लेकिन आज़ादी के बाद से लेके जौन सत्ता वो जौन पार्टी सत्ता में बैठ के अपने आप का जनता से ऊपर समझे लागे, जनता के अधिकारन का डस्टबिन में डाल के, कचरा के टोकरी में डाल के और सारे निर्णय खुद ले लागे, तो परिणाम का हुई ही या आवे वाला 20 तारीख बताई। नहीं तो चलिए ठीक है, परिणाम जैसा भाई अपना कहन कि परिणाम उनके कार्य प्रणाली पर निर्भर करत है। 18 पार्षद तपनों के रहे, तपनों को जवाबदेही होती कुछ
देखिए शहर का लेके 18 पार्षद हमारे रहे, पर दुर्भाग्य रहा थे कि एक अध्यक्ष हमारे उस समय नहीं रहे। अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने रहे थे, और कहों न कहों परिषद में जब हमारे पार्षद लड़ाई लड़त रहे थे, और जब लड़ाई लड़त रहे थे तो वह काम अटक जात रहा। जौन काम फ्लो में हो चाहे कि आज हम परिषद में यह प्रस्ताव रखें कि गोपाल दास रोड के चौड़ीकरण हो चाहिए, गोपाल दास रोड में फला जगह से फला जगह नाली बने चाहिए, तो उन ठे रोड़ा बन जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। अब वह लिंगारान होत रहा। जौन काम 1 महीना में हो चाहिए वह काम 2 साल में होत रहा था। अपना देखी गोपाल दास रोड और यह पुलिया ओखर जीता जागता उदाहरण है। ये गुटबाजी के भेड़ चढ़ी है। तो एक तरह के बहुत सारे उदाहरण मेरे के हैं। तब तो अध्यक्ष अपने पार्टी में आ गए ना। अब तो अध्यक्ष हमारे पार्टी में आ गए, लेकिन वो समय उनखर और विधायक जी के दोनों जने के आपस में तालमेल नहीं बैठत रहा था। अब वो तालमेल हम कांग्रेस पार्टी के लोग तो नहीं बैठा सकता है, सीधी जिला के जनता तो नहीं बैठा सकता है। भाई हमारे वार्ड में कहाँ ठे नाली लागी, कहाँ ठे सड़क लागी, कहाँ ठे बिजली लागी, कहाँ ठे हैंडपंप लागी, कहाँ ठे पेयजल की व्यवस्था हो चाहिए, या तो हम तालमेल से नहीं बैठा सकते। हमका तो अपने अधिकारों से मतलब है। तो यदि जनता का सुविधा मुहैया कराए हुई ही तो उनका परिणाम उनके पक्ष में आई। लेकिन हमका तो पूरा विश्वास है कि सीधी जिला के जनता आक्रोशित रही, सीधी जिला के जनता आंदोलित रही, वो इंतजार करत रही थे कि कौने दिन चुनाव होए और हम अपने अधिकार का प्रयोग करके और इनका जवाब दे। चलिए, तो 24 सीट में कितनी सीट जीती रहा? हम तो 24 में 24 की उम्मीद करके बैठे हैं कनिष्क जी की 24 में 24 सीट हम जीत रहे हैं। सरकार बनाई लगे, सरकार हमारी बनी है, हमारा तो पूरी तैयारी है। शपथ लेके तैयारी है हमारा तो शुरू काउंटिंग से लेके डीजे उजे सब बुक हो गए, डीजे उजे सब बुक है, माला वाला सब पूरी तैयारी है। 24 ठे माला की कम है कुछ? नहीं हम तो उम्मीद करब, ईश्वर से प्रार्थना करब कि उम्मीदन में दुनिया टिकी। हम पहले न बोले, हम तो उम्मीद करब कि हम जेखा टिकट दीने हैं निश्चित रूप से ईश्वर से प्रार्थना करब कि वो 24 के 24 लोग जीत के आए, बाकी फिर उनका किस्मत जाने। चलिए, तो कुल मिला के तैयारी पूर्ण ही। अब तक आई कई जने कह रहे हैं ईवीएम के। देखिए, जौने हिसाब से पहले चरण के चुनाव है और कुछ गड़बड़ी समझ में आई, तो हम शुरू से एमा एक जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करत कीन प्रशासन से अनुमति मांगन। और नियम में है कि कोनो राजनीतिक दल यदि ईवीएम मशीन की सुरक्षा करे चाहते हैं तो ओकर पूरी व्यवस्था 100 मीटर की दूरी पर, जहां से सीधे ईवीएम मशीन के गेट दिखाए, वह जिम्मेदारी प्रशासन के है अनुमति दे के। तो हम अपने अधिकारों के प्रयोग करके और जो हाँ तो 8 लोगों की अनुमति ली है, 2 शिफ्ट में 4 लोग बैठा था और सुरक्षा कर रहे हैं संजय गांधी कॉलेज में। जी चलिए, तो कुल मिला के सुरक्षा जान गया अपना कि कांग्रेस मतलब कौनो में के लूप होल नहीं छोड़े चाह लगी है, न कहों मौका दे चाह लगी है कि कहों कमजोरी करे तो ओकर खामियाजा कहे कि 5 साल भुगते पड़ी। 5 साल में चुनाव हुई कि 8 साल में हुई कि फिर कई साल में हुई, वह तो आगे वाला वक्त बताई। फिर ऐसे कांग्रेस या जो दौर है या दौर के बारीकी का समझ के और ज्ञान सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो है मैदान में उतरी है। अब देखब दिलचस्प हुई कि 24 वार्डन के या रण जो है आखिर जीती को कहे, क्योंकि भाजपा दावा कह रही है कि हम 24 में 24 जीत रहे हैं, अपनों कह रहे हैं 48 की सीट तो है नहीं, है 64 है। तब देखब दिलचस्प हुई कि 24 में कितनी में कांग्रेस के कब्जा होता है। हालांकि सर्वे रिपोर्टन में कांग्रेस कहों न कहों बढ़त बनाए ही। अब देखब दिलचस्प हुई कि सर्वे सही होता है, कांग्रेस के 24 के आंकड़ा सही होता है या भाजपा सही के 24 के आंकड़ा सही होता है। कल 8:30 बजे से ये काउंटिंग हुई, लगभग 10:30-11 बजे तक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाई। आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल, पल पल के अपडेट खातिर बने रहब हमरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।